शालोम। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम मिले। आज मैं आपके पास एक टॉपिक लेके आई हूँ, यीशु क्यों आया और यीशु का आने का क्या मकसद था और परमेश्वर ने क्या योजनाएं थी उसके पीछे जब उसने हमारे पास यीशु मसीह को भेजा। तो इस कड़ी में मैं आपके साथ कुछ पार्ट्स में इन बातों को बांटूंगी। सबसे पहले आज हम देखेंगे यूहन्ना 10:10, जो कि कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यहाँ पर हम देखते हैं चोर जो कि एक शैतान का रूपक है, और यहाँ पर यीशु मसीह साफ कहते हैं उसका और कोई मकसद नहीं होता मनुष्य जाति के जीवन में आने का, सिवाय इसके कि वो मनुष्य जाति के जीवन से उनकी सुख, आनंद, आशीष, शांति चुरा ले, उसकी सारी जो उसके जीवन में अच्छाइयाँ हैं, जो खुशियाँ हैं वो चुरा ले और बदले में उसको घात करे, नाश करे उसके जीवन को। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, अर्थात मनुष्य जाति जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो प्रियो, हम देखते हैं सबसे पहले जो कि चोर इस दुनिया को बनाए जाए, जब सृष्टि की रचना हुई थी, इस दुनिया को हमारे परमेश्वर ने बनाया था, तभी उसने अपना काम शुरू कर दिया था। अर्थात शैतान ने मनुष्य को, जो कि परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा था, सृष्टि को जब उसने बनाया था अपने वचन के द्वारा, तो वहीं से उसने सृष्टि में गड़बड़ी डालने के लिए उसने वहाँ पर अपना कार्य आरंभ कर दिया। सबसे पहले चोरी उसने सृष्टि के उत्पत्ति के ही समय से हम देखते हैं कि उसने शुरुआत कर दी थी। यहाँ पर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3:1-7, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि वो उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को दे भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उत्पत्ति के समय पूरी सृष्टि को बनाया, तब शैतान ने वहाँ पर गड़बड़ी डालने के लिए जब देखा उसने कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी संगति के लिए बनाया और उसने मानो एक परिवार के रूप में आदम की रचना की कि वो आदम के साथ सहभागिता रखे, उसके साथ मेलजोल रखे या उसके साथ अपनी संगति रखे। एक परिवार के रूप में परमेश्वर ने उसे बनाया था, क्योंकि उसने एक संतान के रूप में मानो वो आदम को अब देखता था और उससे संगति चाहता था और अपनी महिमा चाहता था। लेकिन शैतान ने वहीं से गड़बड़ी डालना शुरू किया और उसने आदम के जीवन में और पहले हवा के जीवन में पाप लाया। और उसे पता था कि जब पाप हमारे जीवन में, अर्थात मनुष्य जाति के जीवन में आएगा, तब निश्चय परमेश्वर के साथ जो उसकी संगति है वो एक अलगाव में बदल जाएगी। और जहाँ परमेश्वर के साथ संगति आदम की छूटेगी, तभी उसी समय
मनुष्य जाति के जीवन में जो खुशियाँ हैं, आनंद है, शांति है, आशीषें हैं और जो भी परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्रता और सहभागिता है वो सब छूट जाएगी। और यहाँ पर शैतान इस बात में अपनी इस चाल में कामयाब भी हो गया, क्योंकि उसने आदम को बहकाया और उसको पाप में फंसाया, उसके जीवन में लालच आया और उसने अपने आप को पाप में गिरा दिया। और यहाँ पर देखते हैं कि शैतान ने उसके चुरा लिया। क्या चुराया? सबसे पहले परमेश्वर के साथ संगति, उसकी पवित्रता और उसकी आशीषें, जिसमें शांति, जीवन और सब कुछ था, आनंद, खुशियाँ। और वो मृत्यु, श्राप, दुख और अधीनता लेके मनुष्य जाति के जीवन में आ गया। और न केवल मनुष्य जाति लेकिन पूरी सृष्टि पर आदम के पाप के कारण हम यहाँ पर देखते हैं कि एक श्राप आ गया। और फिर परमेश्वर जो कि मनुष्य से बहुत प्रेम करता है और जो नहीं चाहता था कि परमेश्वर से मनुष्य की जो संगति हो वो अलग हो जाए, और परमेश्वर बिल्कुल इस बात को नहीं चाहने के कारण उसने उपाय किया। न केवल उस समय जबकि आदम ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने एक योजना आने वाले दिनों में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के रूप में मनुष्य जाति के समक्ष एक योजना बनाकर, जो कि खुद परमेश्वर था, उसने मनुष्य के रूप में यीशु मसीह के द्वारा इस जगत में जीवन को लेके आ गया। जो दुख, शाप, मृत्यु और अधीनता, पाप के जो मनुष्य के जीवन में आई, उसको परमेश्वर ने बदलने के लिए कि वो उसको ले मनुष्य जाति के जीवन से, और जो अविश्वास मनुष्य के जीवन में आया परमेश्वर के प्रति, उसकी दूरी, जो उसके कारण जो अलगाव आया, उसकी दूरी ख़त्म करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा। और हम देखते हैं 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए और वहाँ पर उसने अपना जीवन दे दिया, अर्थात हमारे पापों को वो 33.5 साल का जीवन हमारे बीच में जिया। और जब वो जिया तो उसने एक मनुष्य के रूप में, परमेश्वर होते हुए भी पूरी तरह से परमेश्वर होते हुए भी पूरी तरह से मनुष्य, 100% वो मनुष्य था और 100% परमेश्वर भी था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उसने एक मनुष्य के ही समान जीवन जिया और एक शरीर के रूप में वो रहा, और उसने अंत में अपने आप को दे दिया हमारे लिए कि वो हमारे लिए मारा जाए, दुख उठाए। और क्योंकि हम जानते हैं, बाइबल कहती है कि पाप का फल मृत्यु है, और जब मनुष्य जाति ने पाप किया तो उसको जरूर था, अवश्य था कि वो मृत्यु में उसका जीवन जाए और वो अनंत मृत्यु की का उसका हो जाता, उसके लिए वो योजना हो जाती। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था, क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत आयत से प्रेम करता है, इसलिए उसने उपाय के रूप में यीशु मसीह को भेजा ताकि वो शरीर रूप में आए और हमारे लिए वो सब सह ले जो हमें सहना था, मुझे या आपको सहना था, उस पाप के कारण जो आदम ने किया और जो पूरी मनुष्य जाति में जो पाप समा गया, वो आदम के द्वारा जो हम में भी वो पाप आ गया। और यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर उसने वो सारा दुख सहा, वो खतरनाक, वो जो भयानक मृत्यु थी, जो असहनीय थी, वो उसने सहा, जो कि एक मनुष्य को नरक का सा जीवन जो मृत्यु के बाद नरक वाला जीवन जो जीना था, उसने वो मृत्यु सही। और उसने बाद में अपने आप को देकर मारा गया और गाड़ा गया, और फिर हम देखते हैं तीसरे दिन वो मृतकों में से फिर जी उठा, और फिर आज हमारे और आपके लिए वो जीवित होकर आज वो हमें जीवन दे गया। जो हमें सहना था उसने सह के हमें वो सब कुछ दे दिया जो शैतान ने हमारे जीवन में से चुराया था। तो प्रियो, आज
हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है जब परमेश्वर ने अपना प्यार, अपना संपूर्ण प्यार दिखा दिया। उसने अपना इकलौता पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह था, अर्थात खुद परमेश्वर था, उसने अपने आप को आपके और मेरे लिए दे दिया। ये एक साधारण बात नहीं है प्रियो कि परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया और डेरा किया, और उसने वो दुख सहा जो मनुष्य का दुख था। उसने वो पाप का दुख सहा, वो मृत्यु सही, और आज वो जब हमारे लिए, हम देखते हैं कि आज भी वो हमारी राह देखता है कि जिस प्रकार आदम लौट गया था और उसके द्वारा सारी मनुष्य जाति उससे फिर गई थी, आज फिर वो राह देख रहा है कि हम उसके पास लौट आए, और वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। और उस पर विश्वास करने के द्वारा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो हमको मिलता है, जिससे कि हम उसकी संतान हो जाते, और वापस जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो हमें जो कुछ हमारा चुराया गया था शैतान के द्वारा, हमारा जीवन, हमारा जो शैतान घात करना चाह रहा था, हमारे जीवन को नष्ट करना चाह रहा है, आज हम देखते कि मनुष्य जाति एक पाप और दुख में पड़ी हुई है, क्योंकि शैतान ने चुरा लिया है उसका जीवन। और आज वो वही जीवन प्रभु यीशु मसीह हमें वापस देने आया है। तो जैसा यूहन्ना 1:12-13 कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, ताकि अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रियो, हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो परमेश्वर होने पर भी हमारे लिए मनुष्य बनकर आया, और वो दुख सहा, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मरे हुओं में से फिर जीवित हो गया। और आज वो हमारे जीवन से वो सब उसने जो शैतान ने चुराया था, आज उसने हमको वापस दे दिया, और उसने अपनी हमारे बदले वो कीमत चुका दी, पाप की कीमत जो कि हमें चुकाना था, वो उसने आज चुका दी, और बदले में आपको और मुझे उसने दे दिया आशीषें। तो क्यों ना हम आज उस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके जब हम उस पर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर के द्वारा हम सब अपनी आशीषें क्यों न ले लें, उस जीवन को क्यों न ले लें। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हर मनुष्य दुखों में, पीड़ाओं में, तकलीफ़ों से होकर गुजर रहा है। वो चाह रहा है कोई तो मुझे इन सब से मुक्ति दिलाए। तो आज जब मुक्तिदाता हमारी राह देख रहा है, बाहें पसारे हुए, और कह रहा है मैंने तुमसे इतना प्रेम किया कि मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, तो आज हम उस पर विश्वास करके हम उससे कहें कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, जो जीवन आप हमारे लिए लेके आए, हम उससे लेना चाहते हैं, हम आप पर विश्वास करना चाहते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है इफिसियों 1:20 उसका 21-22 में, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यहाँ पर कलीसिया वही है प्रियो जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसको पर विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, अर्थात वो हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया, और हमारे ही पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और आज हम अगर उसे अपना प्रभु, अपना स्वामी, अपना परमेश्वर करके ग्रहण करते हैं, तो हम उसकी कलीसिया अर्थात उसके विश्वासी बन जाते हैं। और उस जैसा कि मैंने वचन में पढ़ा इफिसियों 1 का 20, 21, 22 की, और उसे सब वस्तुओं पर
शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। आज वो हमको सब कुछ दे देना चाहता है। हमारी खोई हुई खुशियाँ, हमारी खोई हुई शांति, हमारा खोया हुआ आनंद, हमारी खोई हुई चंगाई, हमारी खोई हुई सारे जीवन जो कि मृत्यु के रूप में कई बार हमारे जीवन में हम देखते हैं। हमारे प्रियजन खोए जाते हैं और हम हर तरफ निराशा और शांति महसूस करते हैं। तो क्यों न प्रियो, आइए मैं आपको न्योता देना चाहती हूँ, उस प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करें और उसे कहें कि आज हमारे सारे दुखों को, तकलीफ़ों को, बीमारियों को, परेशानियों को ले ले प्रभु, और बदले में वो शांति, आनंद, खुशियाँ हमें लौटा दे जिसके लिए तू हमारे जीवन में दुख उठाने को आया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके इस वचन को समाप्त करेंगे। आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं इस प्रार्थना को, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं। कृपया, अगर मैं आपको न्योता देती हूँ, कृपया अगर आप चाहते हैं तो आइए मेरे पीछे पीछे इन बातों को बोलिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं ये विश्वास करता हूँ और करती हूँ कि आप मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आए, क्योंकि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आप खुद परमेश्वर होते हुए भी हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मरे हुए में से फिर जी उठे। आज मैं आपको अपना प्रभु, अपना स्वामी करके ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। कृपया मेरे पापों को अपने क्रूस पर ले लीजिए। जो कुछ आज तक मैंने इस समय तक गलतियाँ की है, अपने क्रूस पर ले लीजिए और मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध और साफ कीजिए। आज से आप मेरे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं। मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए और मेरे हृदय के स्वामी बन जाइए, प्रभु बन जाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन और आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।